गुलदाउदी में इतनी बड़ी बड़ी जड़ें आ गई हैं। जून का महीना आधा जा चुका है। अगर आपको विंटर में अक्टूबर से अपने गुलदाउदी में खूब सारे फूल चाहिए, सबसे पहले अभी हम जब कटिंग लगाएंगे तो प्लांट घना होगा, बुशी होगा, तो काफी सारे हमारे फूल चाहिए। तो उसके लिए आज ही आपको कटिंग लगाना शुरू करना है जून में। तो नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। दोस्तों, जून का महीना आधा चले गया है, तो इस समय ना हमारी जो गुलदाउदी जो हमारे विंटर में अक्टूबर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है कहीं कहीं, तो उसके लिए आपको सैकड़ों फूल चाहिए, एक दो नहीं। आपका प्लांट बुशी हो और खूब सारे इसमें फूल आए, तो उसकी कटिंग लगाने का समय अभी जून का मंथ आ गया है। आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो अच्छा है, अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो ये समय ऐसा है कि इस समय हम अगर गुलदाउदी की कटिंग लगाएं तो कटिंग हमारी चलेगी। और अभी कटिंग इसलिए लगाएंगे कि हमारा प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। जब हमारा प्लांट का फ्लावरिंग टाइम होगा वहाँ तक हमारा प्लांट बुशी और घना, बिल्कुल घना बुशी, खूब शाखाएं भरी रहेंगी। जब प्लांट में खूब सारी शाखाएं रहेंगी तभी तो खूब सारे उसमें फ्लावर आएंगे। तो उसकी तैयारी हमें आज करनी है। जून के मंथ में आज आप तैयारी करेंगे तो अक्टूबर से आपकी गुलदाउदी, सेवंती जो है फ्लावरिंग देना शुरू कर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सभी दोस्तों के जिनने पिछले साल अगर गुलदाउदी लगाई थी, तो देखिए हमने प्लांट संभाल के रखते हैं। ये हमारे मदर प्लांट है पिछले साल के, बिल्कुल जीरो कट के बाद हमने इनको रख दिया था। धीरे 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 इनकी ग्रोथ इस तरीके से होगी ताकि हम इनकी जो है कटिंग लगाएं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप किसी से कहीं से भी आप इसकी कटिंग ला सकते हैं। इस तरह की गुलदाउदी हमारी होती है, सेवंती होती है, इसमें 350 से ऊपर के कलर वैरायटी होती है, बट 4-5 मेरे पास भी है। लेकिन जो भी आपके पास जितने हैं, एक ही कलर भी अगर आपके पास है, एक ही कलर के भी हम अगर 8-10 प्लांट पॉट बना देंगे तो एक साथ खिले हुए बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास 4-5 वैरायटी, एक सैंपल के लिए एक मदर प्लांट का पॉट में छोड़ देती हूँ, रख देती हूँ, ताकि हम आज जो कटिंग लगाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा कटिंग ढूंढने के लिए। तो इस तरीके से अपने प्लांट को आप रख सकते हैं ताकि कटिंग लगाएं। तो ये मैंने ले रखा है, ये एक प्याज है। ये प्याज हमारे कटिंग में बहुत सहायक होता है। देखिए इसे जड़ें जो है ना तुरंत निकलती हैं और ये फंगस भी हमारे प्लांट पर नहीं होने देता है। तो हमारे प्लांट के लिए, रूट आने के लिए, स्टेम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मैं इसका इस्तेमाल अक्सर प्लांट में करते रहती हूँ और मेरी कटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और चीज़ें भी बताऊंगी हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम कटिंग की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कटिंग लेने में क्या करते हैं कि बहुत हार्ड जो स्टेम होती है नीचे नीचे की, यहाँ से कट कर लेते हैं। गुलदाउदी एक ऐसा फ्लावर प्लांट है, इसकी आप जितनी ऊपर से कटिंग लोगे ना, जैसे मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये देखिए इतनी छोटी छोटी जब आप कटिंग लोगे, ये प्लांट हमारा ग्रोथ करता है और ये बहुत मुलायम नाजुक प्लांट है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कटिंग भी जल्दी लगती है और बाद में ये प्लांट ग्रोथ अच्छा करता है क्योंकि इसके सारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। और अगर आप हार्ड कटिंग लोगे तो वो एकदम से कल्ले भी नहीं निकालता है और उसमें अच्छी ग्रोथ भी नहीं होती। तो ऐसी कटिंग आपको लेनी है ऊपर की, और ये कटिंग हमारी बुशी ग्रोथ होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड कटिंग जैसे ये है, आप इसको लोगे, यहाँ नीचे से इसको लोगे, तो क्या होगा कि डंडी हमारा प्लांट लंबा लंबा सा ऊपर को हो जाएगा और ये बहुत बुशी नहीं होगा। आप इसकी टिप भी कट करेंगे तो बहुत अच्छा ये बुशी नहीं होता है। तो इसलिए हमें जब कटिंग लेनी है तो कटिंग आपको इस तरीके की लेनी है। तो इस तरीके की कटिंग लेनी है तो अलग अलग प्लांट के आप जो भी कटिंग लेते हो कटिंग लें, और जो नोड है नीचे से, इन नोड की ना लीव्स को रिमूव कर दें, खींचे नहीं, ऐसे अच्छे से कट करें जो कि जो इसकी जो स्किन है ना प्लांट की, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त ना हो, वो जैसी की तैसी बनी रहे। तो ये नोड जाना बहुत जरूरी है ताकि इन नोडों से ना हमारे जो रूट्स हैं वो रूट से निकलते हैं। इतनी कटिंग ले रखी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये प्याज है, ये प्याज मैंने आपको बता रही हूँ, इस प्याज को आपको ग्राइंड करके लाना है, छिलके सहित ग्राइंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया है और इसमें ना पानी डाल के करो, वैसे करो, हमें पानी मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम एक डिब्बे में छान लेंगे, ये काम कर लेना है। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है कटिंग लगाने की, और कोई भी कटिंग आप इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ अगर आप लगाओगे ना, आपकी 100% चलेगी। और इस फर्टिलाइजर को फेंके नहीं, आप किसी भी प्लांट में इसको डाल सकते हैं। ये देखें, तो अब जब हमारा ये देखिए ये सॉल्यूशन हमारा इतना तैयार हो गया है। अब क्या करना है, हमें कटिंग जो हमने काट रखी है ना, तुरंत इनको ऐसे नहीं छोड़ना है, ये आपको तुरंत डिप कर देना है। और इसके लिए आपको ये सॉल्यूशन को ना पहले बना के अपने पास रखें, जैसे ही हम कटिंग को कट कर रहे हैं ऐसे ही इनको इसमें डाल दें। देखिए ये जो है ना, इसमें फंगस का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, फंगस भी इससे नहीं लगेगा, और प्लांट में ना हमारी जड़ें भी हमारी तेज तेज निकलती हैं इससे, और कटिंग ख़राब नहीं होती इससे। पहली बात तो यह है। और ये चीज़ें ना ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो और सस्ती हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखें, हमने मैंने इसको जड़ों को डाल दिया। ये प्रोसेस आप 3 से 4 से 5 मिनट आप इस तरीके से रख सकते हैं, तब तक हम और तैयारी करते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम कटिंग लगाएं कैसे। तो देखिए नॉर्मल गार्डन सॉइल लिए। गार्डन सॉइल का मतलब होता है कि जिसमें भी आपके पास गार्डन में कोई पॉट हमारे खाली होते हैं, हमने पहले प्लांट लगाया था वो वाला पॉट, इसमें एक्स्ट्रा कोई खाद वाद नहीं देनी। इसी मिट्टी में जो हमारे पहले प्लांट थे, गोबर की खाद वगैरह जो भी मिक्स रहती है। तो ये हो हुई गार्डन की नॉर्मल सॉइल। इसमें हम आजकल ये बरसात का टाइम है, बरसात के दिनों के लिए इसमें आप थोड़ा सी नीम की खली मिला लीजिए, जो कि कीड़े मकोड़े इंसेक्ट का कटिंग जो हमारी नाजुक होती है ना, कीड़े मकोड़े अक्सर कटिंग को भी काट देते हैं, जिससे आपका कटिंग सूख जाती है। साथ ही अगर आपके पास वुड एस लकड़ी की राख हो तो इस मिट्टी में ज़रूर मिलाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीम खली ज़रूर मिला लें। और नीम खली वगैरह नहीं मिलेगा तो इसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और उसके साथ ही इसमें मैंने मिला दिया है टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर। ये तो सभी के घरों में उपलब्ध होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे प्लांट पे नहीं होगा। तो ये एंटीबैक्टीरियल है, तो हल्दी का पाउडर आप इस मिट्टी में जरूर मिलाएं। आपके पास अगर मार्केट का फंगीसाइड का पाउडर है इसमें, तो उसको भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो यही मैंने कर रखा है। और ये मेरी सैंडी सॉइल है, अगर आप न्यू सॉइल बना रहे हैं तो उसमें आप रेत या राइस हस्क कुछ भी मिला लें, या प्लेन कोकोपीट में भी आपके पास कोकोपीट है तो प्लेन केवल कोकोपीट में भी आप इस कटिंग को लगा सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली गार्डन सॉइल में ही लगाती हूँ और बहुत अच्छे मेरे लग जाते हैं, वो मैं बता रही हूँ। और फिर मैं आपको सैंड में भी लगाना बताऊंगी। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया है। अब कोई भी जो पॉट लेना है आपको उसके नीचे ड्रेनेज होल होनी चाहिए। मेरा पुराना पॉट है, चारों तरफ मैंने होल कर रखे। होल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पानी आएगा और चला जाएगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। जिसमें होल नहीं है उसमें होल बना लीजिए, और होल अच्छे होने चाहिए, जो कि पानी जाए, खाली होल नहीं होना चाहिए। दूसरा, पौधे को नीचे से हवा भी मिलती है, तो पौधे की हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है, एरेशन होता है पौधों में, और एक्सेस पानी तो हमारा जाता ही जाता है। तो इस तरीके से इसमें मैं पूरी सॉइल इसको डाल लेती हूँ। तो ये देखें, ये हमने मिट्टी को अच्छे से इसमें रख दिया है। अब क्या है, हम कटिंग निकालेंगे। तो ये कटिंग को 3 से 4 मिनट हमारे इस पानी में हो गया है, प्याज का जो पानी था हमारा। अब क्या करना है, आप चाहें तो मैं तो ऐसे ही इसको लगा देती हूँ, नोड नीचे ज़रूर जाने चाहिए। ये देखें इस तरीके से ये लगा देती हूँ, और इनको ना थोड़ी सी दबा देना चाहिए ऐसे। और अगर आपको शंका है कि आपकी कटिंग नहीं लग पाती है या ख़राब हो जाएगी, तो आप जो ये एलोवेरा है, ये रूटिंग हार्मोन है हमारा, नेचुरल फंजीसाइड भी है, फंगस रूटिंग हार्मोन्स भी है, फर्टिलाइज़र भी है। तो इसको ना आप इस तरीके से इसमें भी डिप कर लीजिए और उसके बाद इसको लगा दीजिए ऐसे। तो जो ये नोड एरिया है हमारी, ये जानी चाहिए हमारी मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से आप करके ये देखिए, तो एक ही पॉट में ना हम कितने सारी आप कटिंग को तैयार कर सकते हो, लगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी होंगी। यहाँ पर से हमें क्या करना है दोस्तों, 20 से 15 दिन के, 20-25 दिन होंगे, आप देखोगे इस तरीके से जड़ें आपके, देखिए ये देखिए मेरी कटिंग। तो इस तरीके की जड़ें, बहुत जड़ें आती है इसमें, हल्की फुल्की जड़ें नहीं आती है। गुलदाउदी में काफ़ी जड़ें निकलती हैं, इस तरीके की जड़ें निकल जाएंगी। तो उसके बाद आपको जिस पॉट में आपको लगाना है उसमें शिफ्ट कर देना, जो विंटर में आपको जिसमें फ्लावर लेने हैं। एक पॉट में आप 2 भी कर सकते हैं। 10 इंच का पॉट बहुत अच्छा होता है, 8 इंच का, 10 इंच का। 8 इंच में एक प्लांट लगाओगे, 10-12 इंच का है तो 2 प्लांट उसमें लगा दीजिए, आपका प्लांट घना भूसी होगा। तो उसमें आपको शिफ्ट कर देना है। इस तरीके से जड़ें निकल आएंगी जो 20 से 25 दिन के बाद। उसके बाद क्या होता है, ये इसको जल्दी लगाने का फ़ायदा कि फिर क्या होगा, तो दोस्तों उसके बाद ऐसा होगा, जैसे ही आपका प्लांट फिर 1 महीने का हो जाएगा, आप अपनी प्लांट की ग्रोथ देखिएगा। फिर आपका प्लांट ऊपर को जब बढ़ता है तो आपको उसकी पिंचिंग शुरू कर देनी है। उसकी पिंचिंग शुरू कर देनी है, धीरे धीरे पिंच करता रहना है, जो कि उसमें नई नई आगे ऊपर की ग्रोथ जैसे ही प्लांट की रुकेगी तो प्लांट पीछे से ना नई नई ग्रोथ हमारी शाखाएं निकालेगा। तो वो आपको काम करना है। फर्टिलाइज़र, फिर आपको इसमें गोबर की खाद, चाहे आप लिक्विड बना कर दें, खाद डालें, चाहे वर्मी कंपोस्ट डालें। दूसरा सबसे बेस्ट, इतने सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र घरेलू मैं आपको बताती हूँ पौधों की ग्रोथ के लिए, वो आप डालें। चाय पत्ती का पानी डालें, जो कि प्लांट की ग्रोथ हमारी तेज़ तेज़ होगी। ये काम आपको कर लेना है। तो ये ऐसा अगर आप करोगे तो जब तक हम अक्टूबर तक जाएंगे, पहुँचोगे, वहाँ तक हमारे प्लांट बिल्कुल हरे भरे लहरा उठेंगे। तो इस तरीके से देखिए, प्लांट मैंने इतनी कटिंगें इसमें लगा दी हैं, बहुत अच्छा है। इसमें ज़्यादा कटिंग भी लगा दी क्योंकि पानी भी एक्सेस नहीं रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। और 1 महीने में हम कटिंग को 20-25 दिन में दूसरे में शिफ्ट कर देंगे। तो फिर हमारे प्लांट जो है ना अक्टूबर तक ज़बरदस्त ग्रोथ कर लेंगे, एक ही प्लांट इतना घना घना हो जाएगा। तो ये तो मैंने गार्डन सॉइल में लगा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल सा, अगर आपके पास रेत है, ये देखिए सैंड है, तो आप इसमें लगाएं। इसमें आप, जो लोगों को डर होता है कि बरसात में हमारा कटिंग ख़राब हो जाती है, सड़ जाता है, तो सीधा रेत में लगाएं। इसको एलोवेरा लें और हम कटिंग लगाएंगे। कोई भी सैंडी सॉइल, ये रेत आपको नर्सरी में मिल जाएगी, आपके पास है तो सही है, ये रिवर सेंट होती है। तो इसमें बस आप ऐसे एलोवेरा लगा लें, इसको रखा हुआ, और इसको इसमें डुबा दें। इससे पानी आपका सारा निकल जाएगा। इसमें पानी को रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस पॉट में हमारा पानी रुकेगा। तो आप इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं, सीधे एलोवेरा लगा के इसमें लगा दीजिए आप।
तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और दोस्तों अगर बरसात शुरू होने लगे तो आप लोग पूछेंगे कि हम इसकी लगाएं, उसकी लगाएं, गुलाब लगाएं, गुड़हल लगाएं, कुछ भी लगाएं, मोगरा, तो कोई भी कटिंग अब आप लगाना शुरू करेंगे बरसात में तो कटिंग लगेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बरसात तो हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, गर्मी बहुत रहती है, अक्टूबर तक भी गर्मी हमारी बहुत रहती है। हम जो कटिंग को लगाएंगे इसको सीधा हम शेड में रख देंगे, बिल्कुल धूप में नहीं रखेंगे। पानी को देखोगे जब हमारी मिट्टी या सॉइल सूख जाएगी तभी पानी देना है। कटिंग कोई भी कभी हिलनी नहीं चाहिए, अगर कटिंग हिल गई तो फिर वो रूट नहीं निकलते हैं, वो कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये काम आपको कर लेना है। और जब हमारी कटिंग आपको लगता है आप जब शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद भी आपको थोड़ी दिन शेड में रखना होगा, उसके बाद जब ग्रोथ होती है तो आपको सनलाइट चाहिए। ज़्यादा फूल लेने के लिए एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, विंटर में आपके प्लांट में फ्लावरिंग तभी जल्दी आएंगे जब आपका प्लांट फुल सनलाइट में होगा। देखो गुलदाउदी का ये विंटर सीजनल प्लांट है और इनमें ना जब जितनी सनलाइट मिलेगी उतनी ही ये फ्लावरिंग करता है। तो इनमें सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है, इनको फुल दिन की सनलाइट चाहिए। अगर फुल दिन की सनलाइट नहीं होगी प्लांट तो ग्रोथ करेगा, अच्छे अच्छे गुलदाउदी के आपके प्लांट हो जाएंगे, शाखाएं भी हो जाएंगी, लेकिन फूल निकालने की ताकत नहीं होती है प्लांट में, तो फूल कलियां प्लांट में नहीं आएंगी। तो वहाँ आपको ध्यान देना है कि विंटर में फुल सनलाइट का प्लांट है तो तभी आपकी इसमें फ्लावरिंग होगी। कटिंग लगा दी है। आज हमारे यहाँ कल बारिश से मिट्टी सॉइल सब गीला हो रखा तो पानी नहीं डालूंगी। अगर आपको वहाँ गीला नहीं होता जिसमें आप कटिंग लगाते हो तो उसमें आप पानी डाल दीजिएगा। और बिल्कुल बरामदे में रखना है, बाहर नहीं रखना है। अगर बारिश हो रही तो बारिश में आपको नहीं छोड़ना है प्लांट पॉट में। जब हम प्लांट लगाते हिल जाएगा, मिट्टी बह जाती है, ढीली हो जाती है। आपको बरामदे में रखना है, जहाँ पर कि बारिश नहीं पड़ती हो उस जगह पर रखना है। हाँ, अगर आपके पास गार्डन है, किचन गार्डन है, आप ज़मीन में प्लांट लगाते तो बहुत ही बढ़िया है, आपका प्लांट एकदम से हर कटिंग लग जाएगी, क्योंकि उसमें कितनी भी बारिश हो सारी पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो कटिंग हमारी ज़मीन में 101% लग जाती है। तो इन चीज़ों में लगाने में हमें ये ध्यान देना होता है। बाकी अभी मेरी काफ़ी सारी मैंने कटिंगें कट करी हैं बहुत टाइप की, और मैं यहाँ पर ना कितने सारे पॉट लेके आई हूँ। यहाँ देखें तो मेरे को इतनी तैयारी करनी है, आज मेरा पूरा दिन ही शायद आधा से ज़्यादा लग जाएगा, इतने मदर प्लांट रखे हुए हैं। तो मुझे काफ़ी सारी कटिंग आज लगानी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलती हुई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।